विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज नॉट एरोमेटिक, इनमें से एरोमेटिक कौन सा नहीं है। अब देखो एरोमेटिक के लिए कंडीशन क्या क्या होनी चाहिए। पहला वो साइक्लिक हो, उसके बाद में वो प्लेनर यानी वहां पर sp2 एटम्स होने चाहिए सारे, कॉन्जुगेशन होना चाहिए सारे में, और हकल रूल यानी 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए उसमें कंपाउंड में, ठीक है, तभी वो एरोमेटिक होगा। देखते हैं पहला कंपाउंड, देखो ये है साइक्लिक है, इसमें क्या हो रहा है, सारे जो एटम्स है वो sp2 है यानी प्लेनर है। ये देखो जो इसके लोन पेयर है दो, ये और ये जो दो पाई बॉन्ड है ये इसके साथ में क्या कर रहे हैं, कॉन्जुगेशन में है ये भी और ये लोन पेयर, ठीक है। यहाँ पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, कोई दिक्कत नहीं, 6 पाई इलेक्ट्रॉन वाला एरोमेटिक होता है, यानी ये एरोमेटिक है। यहाँ पर देखो वही प्लेनर sp2 साइक्लिक सारी कॉन्जुगेशन भी है और इसमें भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, यानी ये भी एरोमेटिक है। यहाँ पर देखो ये बेंजीन है, यानी ये भी एरोमेटिक है, वही 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। इसके ये दो लोन पेयर की बात करोगे आप, ये दो लोन पेयर भाई इसमें कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट नहीं हो रहे, तो भाई इनको 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स मत कर देना आप, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स ही होंगे, ओके। थर्ड में देखो, थर्ड में साइक्लिक है सर, ठीक है। अब प्लेनरिटी चेक करो, ये sp2 ये भी sp2 ये भी sp2, यहाँ पे देखो ये देखो 4 सिग्मा बॉन्ड यानी sp3, और sp3 प्लेनर नहीं होता है, sp2 होना चाहिए, यानी थर्ड वाला ही आपका एरोमेटिक नहीं होगा, ठीक है, नॉट एरोमेटिक पूछा है, ओके। क्वेश्चन है, ये आपको रिएक्टेंट दे रखा है, सोडियम और ड्राई ईथर के प्रेजेंस में रिएक्शन करवानी है, हीट दे रखा है। तो देखो यहाँ पर रिएक्शन क्या होगा, आपने वुर्ज रिएक्शन वगैरह ये चीजें पढ़ी है ना, तो ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से होती है, किससे, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में क्या होगा, बीआर यहाँ से निकला, यहाँ से बीआर निकलेगा, एक फ्री रेडिकल यहाँ पे बन जाएगा, एक फ्री रेडिकल यहाँ पे बन जाएगा, ये बीआर निकलेगा, एक फ्री रेडिकल यहाँ, एक फ्री रेडिकल यहाँ, ये निकलेगा, एक फ्री रेडिकल, एक फ्री रेडिकल, ठीक है। तो क्या होगा, ये CS2 के पास एक एक फ्री रेडिकल यहाँ पे रह जाएगा। अब क्या होगा, ये आपस में बॉन्ड बना लेंगे, क्लियर बात। तो देख लो ये कौन सा कंपाउंड बन रहा है, सेकंड में बन रहा है ना बॉन्ड भाई, सी ये आपका, ये CS2 ये CS2 ये आपस में बॉन्ड बना लिए, ठीक है। तो यहाँ पे फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू रिएक्शन हो रही है, क्लियर बात इतनी। करेक्ट ऑप्शन पता चल गया सेकंड। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल रिएक्ट विद सोडियम टू फॉर्म 4,5 डाई इथाइल ऑक्टेन। अब 4,5 डाई इथाइल ऑक्टेन की स्ट्रक्चर ये बना लिया अपन ने। कौन सा कंपाउंड है जो सोडियम के साथ रिएक्शन करके आपको 4,5 डाई इथाइल ऑक्टेन देगा। तो देखो सोडियम के साथ रिएक्शन दे रखी है, सोडियम के साथ अपन ईथर में रिएक्शन करवाते हैं, तो ये वुर्ज रिएक्शन होती है, तो वुर्ज रिएक्शन करवानी है अपने को। वुर्ज रिएक्शन में कैसे होगा, फ्री रेडिकल बनाएंगे अपन, फिर रिएक्शन होगी, अपने को प्रोडक्ट ये चाहिए 4,5 डाइथाइल ऑक्टेन। तो ये कैसे बन सकता है, देखो इस बॉन्ड को अगर यहाँ से तोड़ो, यहाँ पे कोई बीआर लगा हुआ हो और यहाँ पर बीआर लगा हुआ हो, तो क्या होगा, ये फ्री रेडिकल से टूटेगा और तब दोनों कंबाइन हो जाएंगे। यानी अगर फोर्थ ऑप्शन देखें तो फोर्थ ऑप्शन में देखो ये C2H5 है, यहाँ पे बीआर लगा हुआ है, अगर इस बीआर को अपन तोड़ते हैं तो क्या होगा, यहाँ पे फ्री रेडिकल बन जाएगा, ठीक है। ये फ्री रेडिकल बन गया, मतलब कैसे हुआ रिएक्शन, देखो CH3 CH2 CH2, ये CH, ये CH2 और ये CH3, ये फ्री रेडिकल बन गया, और ऐसा ही दो कंपाउंड हो जाएंगे ना, ये दो मॉलिक्यूल ले लेंगे, CH2 ये CH, ये CH2 CH3, यहाँ पे भी फ्री रेडिकल एक बीआर को तोड़ दिया तो दोनों आपस में जॉइन हो जाएंगे, ये C2H5 हो गया, ठीक है, और ये कंपाउंड आपका ये बन गया कंपाउंड, क्लियर बात। तो ऐसे आपको रिएक्शन देखना है, तो करेक्ट आंसर फोर्थ हो जाएगा इसमें। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट स्टेबल फ्री रेडिकल। मोस्ट स्टेबल फ्री रेडिकल कौन सा है। देखो अगर आप बात करो फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी की, तो फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी आप रेजोनेंस से देख लो, उसके बाद में आप हाइपर कॉन्जुगेशन देखो, ठीक है। हाइपर कॉन्जुगेशन मतलब अल्फा हाइड्रोजन, जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। या आप देख सकते हो फिर 3 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन और सबसे कम होगी 1 डिग्री कार्बन की, ये रहेगा आपका ऑर्डर। यानी अगर आप यहाँ पे देखो तो थर्ड वाले ऑप्शन में देखो CH3, तो यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन भी है, CH के साथ में C6H5, ये बेंजीन जुड़ा हुआ है, यानी इसकी स्ट्रक्चर ओपन करके बनाए तो ये बेंजीन, इसके ऊपर CH, ये फ्री रेडिकल और ये CH3, देखो यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन भी है, अल्फा हाइड्रोजन भी है, और ये देखो रेजोनेंस में भी है, तो इसमें रेजोनेंस और हाइपर कॉन्जुगेशन दोनों है, तो सबसे ज्यादा स्टेबल ये हो जाएगा भाई। यहाँ पे तो C6H5 CH2 बीच में यूनिट, तो यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन लगेगा, रेजोनेंस नहीं लग पाएगा, क्योंकि रेडिकल ये है, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन ही है, 6 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन, पर यहाँ पे रेजोनेंस साथ में अल्फा हाइड्रोजन भी है, तो थर्ड वाला मोर स्टेबल हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट इज फॉर्म व्हेन एन हेप्टेन इज पास्ड ओवर Al2O3 प्लस Cr2O3 कैटलिस्ट एट 773 केल्विन। तो ये एरोमेटाइजेशन रिएक्शन हो जाएगी। देखो रिएक्शन कैसे होगी, अगर आप एन हेप्टेन लेते हो, एन हेप्टेन CH3 CH2 CH2 CH2, ये CH2, एक CH2 और यहाँ पे CH3, ठीक है। कितने कार्बन हो गए, 7 कार्बन हो गए ना, ठीक है। इसकी रिएक्शन आपने Al2O3 और साथ में कोई क्रोमियम का ऑक्साइड ले रखा है Cr2O3, ठीक है। टेम्परेचर 773 केल्विन दे रखा है, या 777 केल्विन भी रख सकते हो, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ पे एरोमेटाइजेशन हो जाएगा, एरोमेटाइजेशन रिएक्शन है भाई, क्रोमियम का ऑक्साइड या वेनेडियम का भी ऑक्साइड आ सकता है यहाँ पे। तो क्या होगा, 6 कार्बन की तो बन जाएगी बेंजीन, ठीक है सर, ये बेंजीन बन गई 6 कार्बन तक की, तो एक कार्बन ऊपर लग जाएगा CH3, तो क्या बन गई है, टोलुइन प्लस 3H2, क्लियर बात। तो ये टोलुइन बन जाएगी, तो फॉर्मेशन किसका हो गया, टोलुइन का, क्लियर बात। क्वेश्चन है, सोडियम साल्ट ऑफ X इज हीटेड विथ सोडा लाइम एंड गिव इथेन X इज। तो भाई सोडा लाइम, जो सोडियम का साल्ट X है वो क्या होगा, अगर सोडा लाइम के साथ आप रिएक्शन करवाते हो, तो सोडा लाइम क्या होता है, पहले तो ये देख लो, सोडा लाइम, ठीक है, NaOH प्लस CaO का जो 3:1 का मिक्सचर लेते हैं अपन जनरली, आपको रेशियो पता नहीं रखना है, NaOH और CaO का मिक्सचर को सोडा लाइम बोलते हैं। इसमें क्या होगा, सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन होगी,
डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन होगी। डीकार्बोक्सिलेशन में एक कार्बन लेस हो जाएगा, एक कार्बन कम का कंपाउंड बनेगा। तो अपने पास इथेन बनाया इसने, इथेन बनाया मतलब क्या बनाया इसने, बनाया C2H6 बनाया प्लस Na2CO3 तो निकलता ही है, C2H6 इथेन बनाया। तो ये किससे बनेगा भाई, 2 कार्बन का ये, तो ये बनेगा 3 कार्बन वाले कोई एसिड से। तो 3 कार्बन वाला कौन है, इथेनोइक नहीं, प्रोपेनोइक एसिड, हाँ सही है भाई, 3 का प्रोपेनोइक एसिड से ही बन सकता है, एक कार्बन कम तभी तो होगा, तभी तो इथेनॉइक बनेगा 2 कार्बन का। तो क्या ले सकते हैं अपन, C2H5COOH, ये हो गया प्रोपेनोइक, प्रोपेनोइक एसिड। और इस प्रोपेनोइक एसिड में अपन ने NaOH प्लस CaO डाल दिया और थोड़ा हीट कर दिया, तो ये बन गया आपके पास इथेन Na2CO3। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, प्रोपेनोइक एसिड एक्स। क्वेश्चन है, ये कंपाउंड दे रखा है, इसकी रिएक्शन POCl3 के साथ करवानी है और मेजर प्रोडक्ट बताना है। ठीक है, रिएक्शन करवाते हैं। देखो POCl3 के साथ रिएक्शन करवानी है, यहाँ से OH निकालो और यहाँ से या तो हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा या यहाँ से निकलेगा। अब हाइड्रोजन कहाँ से निकाल के डबल बॉन्ड बनाओगे आप, जहाँ से हाइड्रोजन वहाँ से निकालो, जहाँ पर आप डबल बॉन्ड बनाओ तो जो एल्कीन बनेगी ना उसके पास ज़्यादा एल्किल ग्रुप हो, या आप ऐसे बोल सकते हो उसके पास अल्फा कार्बन ज़्यादा हो। ठीक है, ये बात हो गई। अब आप देखो मेरी बात सुनो, अगर इस हाइड्रोजन को यहाँ से रिमूव करते हो OH के साथ में, ठीक है, तो क्या होगा, एल्किन यहाँ पे बनेगी और ये एल्किन यहाँ पे बनी, तो देखो 3 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर है और इसके लिए यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन हो जाएंगे और यहाँ पर, यानी इस एल्कीन के लिए आप देखो 3 ये 2 ये और 2 ये अल्फा हाइड्रोजन, 7 अल्फा हाइड्रोजन हो जाएंगे। अगर यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव करते हो तो यहाँ से देखो OH के साथ में ये हाइड्रोजन रिमूव करते हो, एल्किन ये बनेगी। ठीक है, इस एल्किन के लिए देखो यहाँ पर 1 हाइड्रोजन रहेगा, 2 ये 3 अल्फा हाइड्रोजन, तो कम स्टेबल होगी, ये बनेगी माइनर। ठीक है, और ये बनेगी मेजर। तो अपने को क्या पूछा है, मेजर, यानी जिसमें देखो एल्किन बनाओ और उसके इर्द गिर्द देखो अल्फा हाइड्रोजन देख लो ज़्यादा इसके लिए, तो ये ज़्यादा स्टेबल एल्किन है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर फर्स्ट हो गया। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन डज नॉट शो द करेक्ट प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन। अब देखो इसमें ये रिएक्शन दे रखी है, डबल बॉन्ड एल्कीन है और HBr पेरोक्साइड दे रखा है एक जगह, यहाँ पे HCl के साथ में, यहाँ पे HBr और HCl के साथ में रिएक्शन दे रखी है। तो कॉन्सेप्ट बता देता हूँ आपको एक बार, अगर आपको HBr के साथ में पेरोक्साइड मिल जाए यानी H2O2 या कोई भी पेरोक्साइड, तो वहां पर आपको एंटी मार्कोनिकोव रूल लगाना है। ठीक है, एंटी मार्क। अब एंटी मार्कोनिकोव रूल क्या बोलता है कि आपके पास जो डबल बॉन्ड का कार्बन है ना, वहां पर आपको क्या करना है कि जो HBr या HX का Br और H प्लस है ना, Br माइनस और H प्लस, जो नेगेटिव पार्ट है ना Br, वो वहां पर जोड़ना है जहां पर हाइड्रोजन ज्यादा होंगे। ठीक है सर, तो यहाँ पे HBr पेरोक्साइड दे रखा है, इस डबल बॉन्ड में देखो हाइड्रोजन यहाँ पे ज्यादा है, तो यहाँ पर Br जोड़ देंगे, यानी यहाँ पर Br जोड़ दिया, करेक्ट हो गया। दूसरा देखो HCl के साथ पेरोक्साइड, देखो HCl के साथ पेरोक्साइड दे रखा है, तो यहाँ पे एंटी मार्कोनिकोव रूल नहीं लगेगा, यहाँ पर काम चलेगा कार्बोकेटाइन से। और डबल बॉन्ड के यहाँ पर देखो कार्बोकेटाइन बनाओ, तो इसको यहाँ पे तोड़ेंगे, कार्बोकेटाइन यहाँ पे स्टेबल बनेगा, स्टेबल कार्बोकेटाइन यहाँ पे बनेगा, प्लस यहाँ पे बना तो Cl नेगेटिव पार्ट यहाँ पे जुड़ेगा, और इसने क्या किया, CH2 पे जोड़ दिया। यही रॉन्ग होगी भाई, सेकंड वाला आपका आंसर आ गया। ठीक है, नोट शो, रॉन्ग ही तो पूछा है, ये नहीं शो हो रही है। HBr में वही यहाँ से तोड़ो और क्या कार्बोकेटाइन बनाना है, प्लस यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे भी कार्बोकेटाइन बनेगा, प्लस यहाँ पे देखो HBr के साथ पेरोक्साइड होना तभी एंटी मार्कोनिकोव रूल लगेगा, वरना और किसी में ही नहीं लगेगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर सेकंड हो गया आपका। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रीडोमिनेंट प्रोडक्ट इन द रिएक्शन ऑफ HOBr विथ प्रोपीन। अब प्रोपीन की रिएक्शन देखो, प्रोपीन CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ये प्रोपीन हो गई, इसकी रिएक्शन आपको करवानी है HOBr। ठीक है, तो HO पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज होगा, इस पे डेल्टा पॉजिटिव। ठीक है, अब क्या करवाना है, आप इस डबल बॉन्ड को ऐसा तोड़ो कि कार्बोकेटाइन स्टेबल बने, इस डबल बॉन्ड को ऐसे तोड़ा, यहाँ पे पॉजिटिव यहाँ पे नेगेटिव, क्योंकि देखो यहाँ पे पॉजिटिव बनेगा तो अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा है ना इसके। ठीक है सर, तो क्या होगा, देखो प्लस पे क्या जुड़ेगा, माइनस जोड़ दो, CH3CH2, यहाँ पे जुड़ गया OH और यहाँ पे जुड़ गया आपका Br। क्लियर बात, तो इसका नाम हो गया क्या, 1 ब्रोमो 2 प्रोपेनोल। ठीक है, तो 1 ब्रोमो 2 प्रोपेनोल, फोर्थ आंसर आपका करेक्ट हो गया। क्लियर बात, यहाँ पर देखो NOCl वाली रिएक्शन आती है, HOBr वाली रिएक्शन आती है, HX वाली रिएक्शन आती है। ठीक है, इनमें देखो सीधी सी बात ये होती है, कार्बोकेटाइन बनाओ और देखो कौन सा पार्ट जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा है, कौन माइनस जा रहा है कौन डेल्टा प्लस ले रहा है, और सीधा जोड़ दो। ये सीधा तरीका है ऐसी रिएक्शंस को करने का। मैकेनिज्म में जाओगे भाई, मैकेनिज्म से भी करोगे तो टाइम लगेगा। क्वेश्चन है, विनाइल ग्रुप अमोंग द फॉलोइंग इज, इनमें से विनाइल ग्रुप कौन सा है, तो बता देता हूँ कॉन्सेप्ट आपको। विनाइल, विनाइल ग्रुप क्या होगा, CH2 डबल बॉन्ड CH और यहाँ से कोई ग्रुप या चेन जुड़ जाएगी आपकी, तो ये जो है आपका ये है विनाइल। तो CH2 डबल बॉन्ड CH कहाँ पे दिख रहा है, देखो ये फोर्थ में CH2 डबल बॉन्ड CH। ठीक है, ये वैलेंसी खाली है इसकी, तो क्या हो जाएगा, ये विनाइल हो गया, तो करेक्ट आंसर फोर्थ हो जाएगा। क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग विल खरास इफेक्ट ऑपरेट। अब देखो जो खरास इफेक्ट है ना वो क्या है, खरास इफेक्ट, इसे ही आप एंटी मार्कोनिकोव रूल बोलते हैं। ठीक है, एंटी मार्कोनिकोव रूल ये लगेगा किसमें, आप देखो तो अनसिमेट्रिकल एल्कीन में, अनसिमेट्रिकल एल्कीन एंड डबल बॉन्ड। ठीक है, इसमें हो साथ में HBr हो और HBr के साथ में कोई पेरोक्साइड। ठीक है, तब ये लागू होता है।
क्लियर बात इतनी। तो क्रॉस इफेक्ट यानी एंटी मार्कोनी रूल है, लगेगा किसमें, HBr हो, HI में नहीं लगेगा, HCl में नहीं लगेगा, ठीक है। HBr के साथ में यहाँ पे देखो H2O2 दे रखा है, मान लो H2O2 पेरोक्साइड दे रखा है। अब देखो अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स में लगता है ये, अनसिमेट्रिकल मतलब डबल बॉन्ड के इधर और इधर, अगर सेम ग्रुप है तो सिमेट्रिकल और अनसेम है तो वो जो सेम नहीं है तो अनसिमेट्रिकल। देखो डबल बॉन्ड इधर CH2 है, इधर ये ग्रुप है, ठीक है ना, तो ये अनसिमेट्रिकल है, तो यहां पर क्रॉस इफेक्ट लग जाएगा। सिमेट्रिकल में क्यों नहीं लगेगा भाई, Br और H प्लस जोड़ोगे आप, देखो C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे आपको Br जोड़ना है, सिमेट्रिकल है, और यहाँ पे H, अरे तुम ये देखो सिमेट्रिकल है, चाहे ये कर लो, बात तो वही है, सिमेट्रिकल में तो कोई मतलब ही नहीं निकल रहा ना, ये भी वही है ये भी वही है, अनसिमेट्रिकल में डिफरेंट होता है, इसलिए पता चल जाएगा। करेक्ट आंसर सेकंड हो गया इसका। क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग रिएक्शन ए एंड बी रेस्पेक्टिवली आर, अब ए की रिएक्शन HBr के साथ करवाई तो C2H5Br बना, तो ए क्या हो सकता है भाई, ए कोई डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड होगा एल्कीन, जो HBr के साथ रिएक्शन करके Br जोड़ देगा, तो क्या देखो ए बन सकता है, 2 कार्बन का होना चाहिए पहली बात, तो अपन ले CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसकी रिएक्शन करवाएं HBr के साथ, तो क्या करेगा, ये डबल बॉन्ड टूटेगा, यहाँ पे माइनस, ये प्लस ये माइनस, ठीक है, तो क्या होगा आपके पास यहाँ पर CH2 Br जुड़ गया एक, और ये हो गया CH3, ठीक है, ये आपको मिल गया C2H5Br। अब इसकी रिएक्शन किसके साथ करवाएं कि आपको वापस एक कंपाउंड मिल जाए, यानी CH2 डबल बॉन्ड CH2 वापस मिलना चाहिए, तो आप यहाँ पे एल्कोहलिक KOH डाल दो, एल्कोहलिक KOH क्या करेगा, यहाँ से हाइड्रोजन निकाल लेगा और ये Br निकाल देगा, HBr निकाल देगा, ठीक है, तो क्या बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो करेक्ट आंसर हो गया आपका फर्स्ट। क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई करेक्ट प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। अब ये रिएक्शन दे रखी है, 2 बेंजीन प्लस Cl C डबल बॉन्ड O Cl, AlCl3 की प्रेजेंस में थोड़ी हीट दे रखी है, रिएक्शन करवानी है। अब आपने देखा होगा कि जो एल्काइलेशन वाली रिएक्शन, एसाइटाइलेशन और एल्काइलेशन वाली रिएक्शन होती है ना, वैसी रिएक्शन है, यहाँ पे क्या होगा, AlCl4 बनेगा, यहाँ से Cl हटेगा, ठीक हो, कैसे होगा, मान लो एक बेंजीन, 2 बेंजीन दे रखे हैं, एक बेंजीन है, यहाँ से Cl हटा, ये जुड़ जाएगा इसके साथ, ठीक है सर, ठीक है, एसाइलेशन हो गया। अब क्या होगा, फर्दर देखो एक बेंजीन और है, तो फर्दर ये Cl भी हट सकता है, तो ये Cl हटेगा और जो बेंजीन है ये यहाँ से जुड़ेगा, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, एक बेंजीन तो ये आपका जुड़ गया C डबल बॉन्ड O के साथ, ठीक है, फर्दर एल्काइलेशन एक बार और, तो ये जुड़ गया, ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन हो गया फर्स्ट। क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट ऑब्टेन इन फॉलोइंग रिएक्शन। ये रिएक्शन दे रखी है, Br2 प्लस Fe के साथ रिएक्शन करवानी है, आपको प्रोडक्ट बताना है। अब देखो यहाँ पे Br2 प्लस Fe है, तो Br पॉजिटिव यहाँ पे अटैक करेगा, ठीक है, किसके बेसिस पे अटैक करेगा, यहाँ पर देखो CH3 है और एक OH है, ठीक है, OH क्या शो कर रहा है, OH के हिसाब से काम होगा क्योंकि OH प्लस M ग्रुप है, ठीक है, प्लस M इफेक्ट शो कर रहा है। अगर देखो ये प्लस M है तो इस प्लस M के प्लस M है तो पैरा पोजीशन पे Br प्लस अटैक करेगा। अब पैरा पोजीशन कौन सी है भाई, देख लो पैरा पोजीशन, देखो ये ऑर्थो मेटा, ये हो गई पैरा पोजीशन एक, ठीक है, ये ऑर्थो मेटा पैरा, इधर से देखो ना OH, ऑर्थो मेटा पैरा, ऑर्थो मेटा पैरा, ठीक है, ये होगी दोनों, अरे ऑर्थो ये मेटा ये पैरा, क्लियर बात, तो यहाँ पे काम होगा, यहाँ पे Br प्लस अटैक करेगा। अब देखो कौन से में कर रखा है, यहाँ पे Br जोड़ोगे तो देखो यहाँ पर है ना, तो करेक्ट आंसर थर्ड ही हो गया, क्लियर बात। आपको ये देखना है कि प्लस आई प्लस एम डोमिनेंट इफेक्ट से आपको काम करना पड़ेगा, प्लस एम है तो पैरा पे जाएगा, ठीक है, और डोमिनेंट इफेक्ट के बेस पे आपको देखना है कि जो है Br प्लस कहाँ पे अटैक करेगा। क्वेश्चन है, द फाइनल प्रोडक्ट इन गिवन रिएक्शन, ये देखो आपको रिएक्टेंट दे रखा है KMnO4 और H2SO4, यानी एसिडिक मीडियम में KMnO4 की रिएक्शन करवानी है, थोड़ी सी हीट दे रखा है, तो देखो एसिडिक मीडियम में KMnO4 है ना, ये क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा, ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा, डबल बॉन्ड को तोड़ेगा, ठीक है, और वहां पे COOH ग्रुप में कन्वर्ट कर देगा। मैंने आपको ओजोनोलाइसिस पढ़ाया था ना, तो ओजोनोलाइसिस में भी तो ये बताया था आपको, ठीक है, ऑक्सीडेटिव और रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस बताई थी, वहां पे KMnO4 के बारे में बताया था, ठीक है, तो KMnO4 H2SO4 और हीट के साथ है तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यहाँ से इसको तोड़ो, ये COOH ग्रुप और यहाँ पे COOH ग्रुप हो जाएगा ये, ठीक है, तो करेक्ट आंसर फोर्थ हो गया आपका। क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग रिएक्शन द मेजर प्रोडक्ट इज, अब इसकी रिएक्शन Br2 और HNO यानी लाइट की प्रेजेंस में करवानी है, Br2 लाइट की प्रेजेंस में Br रेडिकल फॉर्म करेगा, ठीक है, ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से रिएक्शन होगी, ओके, लाइट दे रखी ना HNO आपको इसलिए। अब ये Br2 है, या तो यहाँ से हाइड्रोजन निकल के यहाँ पे फ्री रेडिकल बन सकता है, एक यहाँ से हाइड्रोजन निकल के यहाँ पे फ्री रेडिकल बनता है। अब आपको ये Br रेडिकल कहाँ पर जोड़ना होगा, यहाँ पर जोड़े या यहाँ पर या यहाँ पर, तो देख लो जिस फ्री रेडिकल पे ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन हो, अल्फा हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा हो जिसके लिए, वही स्टेबल फ्री रेडिकल होगा, वहां पर Br जुड़ेगा। इसके लिए देखें तो देखो 2 यहाँ पे हाइड्रोजन, 2 यहाँ पे और 3 ये, ठीक है, तो 7 अल्फा हाइड्रोजन। अगर इसके लिए बात करें तो यहाँ पर ओनली 1 अल्फा हाइड्रोजन होता है। इसके लिए अगर यहाँ पर आप लगाते हैं Br फ्री रेडिकल यहाँ पे बनाते हैं तो इसके लिए 1 ये और 2 ये, यानी 3 अल्फा हाइड्रोजन, तो सबसे ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर फ्री रेडिकल बनाने में होगा, तो यहाँ पे फ्री रेडिकल बनेगा तो Br यहाँ पे जुड़ जाएगा, तो Br इस जगह जुड़ेगा, तो यानी करेक्ट आंसर थर्ड हो गया आपका। समझ में आई बात, अल्फा हाइड्रोजन से देखनी है आपको, स्टेबिलिटी से चलना है। क्वेश्चन है, 2 ब्यूटीन व्हेन ट्रीटेड विद लिथियम इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया गिव्स, ठीक है, तो देखो रिएजेंट दे रखा है लिथियम इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया, तो ये क्या करेगा, बर्च रिडक्शन कर देता है, ठीक है, कौन, देखो आपके पास लिक्विड अमोनिया में लिथियम दे रखा है, या सोडियम भी हो सकता है लिथियम की जगह, ठीक है, ये बर्च रिडक्शन करता है और बर्च रिडक्शन में ट्रांसफॉर्म बनती है। अब रिएक्शन में दे रखा क्या, 2 ब्यूटीन CH3C, ये ट्रिपल बॉन्ड C CH3,
ठीक है। इस पर अपन ने डाला क्या, लिक्विड अमोनिया साथ में लिथियम। ओके सर, ये डाल दिया। अब बनेगा क्या, देखो ये डबल बॉन्ड एक सिंगल बॉन्ड को तोड़ देगा तो डबल बॉन्ड हो जाएगा, ब्यूटीन बनेगा। ठीक है, ब्यूटीन बनेगा और ब्यूटीन में भी ट्रांस वाला बनाता है, यानी जैसे CH3 C, ये हाइड्रोजन लग गया, ये डबल बॉन्ड हो गया इसका C, ये हाइड्रोजन यहाँ पर और ये CH3। ठीक है, तो ये इसका नाम क्या हो गया, ये हो गया ट्रांस पोजीशन पे, यानी CH3 देखो दोनों 180 डिग्री पे तो ट्रांस पे हो गए, तो इसका नाम ट्रांस 2, 2 नंबर पे डबल बॉन्ड है तो 2 ब्यूटीन। ठीक है, तो इसमें करेक्ट आंसर हो गया आपका सेकंड। क्लियर बात, ध्यान रखना बर्च रिडक्शन है इसका नाम, और लिथियम और सोडियम के साथ में लिक्विड अमोनिया आ जाए तब ये रिएक्शन होगी। क्वेश्चन है इन द रिएक्शन, अब देखो ये बेंजीन की रिएक्शन Cl2 के साथ करवाई है और FeCl3 आपको दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे Cl जुड़ गया। अब इसमें पूछा है द अटैकिंग स्पीसीज, यहाँ पे अटैकिंग स्पीसीज क्या होगी, इलेक्ट्रोफाइल होगा अटैकिंग स्पीसीज। इसमें क्या होता है भाई, FeCl4 बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर Cl पॉजिटिव जो इलेक्ट्रोफाइल है वो अटैक करता है। ठीक है, बेंजीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पे, तो Cl पॉजिटिव है इलेक्ट्रोफाइल, तो यहाँ पे देखो Cl पॉजिटिव सेकंड ऑप्शन में दिख रहा है, तो करेक्ट आंसर सेकंड हो जाएगा। क्लियर बात, सबसे सिंपल रिएक्शन है ये तो। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, यानी GI कौन सा नहीं देगा। सबसे पहले कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन होना चाहिए। दूसरी बात, इस पे जो ग्रुप्स लगे हुए हैं, जैसे यहाँ पे अपन ने A लगा दिया और एक लगा दिया B, ये दोनों अलग अलग होनी चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर भी जैसे अपन ने A लगा दिया दूसरा लगा दिया B, ठीक है, ये दोनों भी आपस में अलग अलग होने चाहिए। ठीक है, A और B अलग अलग होने चाहिए, ये तब ही GI शो करेगा कंपाउंड बीच में डबल बॉन्ड के अराउंड। ठीक है, अब वो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन वगैरह फुल डिटेल वीडियो में वो सारी चीज़ें आपको समझाई हुई है। अब यहाँ पे देख लो भाई, यहाँ पे फ्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे ड्यूटेरियम, ये तो शो करेगा GI। ठीक है, यहाँ पे नोट शो पूछा है, ये F, ये Cl F ये भी करेगा शो। यहाँ पे CH3, ये C2H5 CH3 ये भी करेगा। ठीक है, ये CH3 और दूसरा यहाँ पे CH3 आ गया भाई, दोनों सेम नहीं होने चाहिए। एक ही कार्बन पे जो दोनों ग्रुप लगे हुए हैं वो सेम नहीं होने चाहिए, तो ये शो नहीं करेगा। ठीक है, GI कौन शो करता है कौन शो नहीं करता वो चीज़ पता चल गई। अगर देखो ये A, इसमें सिस और ट्रांस वाली कंडीशन बता देता हूँ। देखो 180 डिग्री पे कोई दोनों ग्रुप हो, ठीक है, तो वो क्या सेम ग्रुप 180 डिग्री पे हो तो वो ट्रांस होगा। ठीक है, क्लियर बात, और दोनों सेम साइड हो तो वो सिस होगा डबल बॉन्ड के। ये देख ले SS, ये ट्रांस हो गया। अगर यहाँ पर ये सेम है ये दोनों सिस हो जाएंगे। क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग कार्ब एनाइन इन द ऑर्डर ऑफ देयर डिक्रीजिंग स्टेबिलिटी। देखो कार्ब एनाइन में इसमें देखो ट्रिपल बॉन्ड वाला दे रखा है और एक CH3 ग्रुप दे रखा है। देखो कॉन्सेप्ट बता देता हूँ यहाँ पे आपको। अगर कार्ब एनाइन की आपको स्टेबिलिटी देखनी है, पहली बात सबसे ज्यादा होगा sp हाइब्रिडाइज कार्बन, फिर sp2 और सबसे कम होगा sp3। ठीक है, ये तो स्टेबिलिटी गई। दूसरी बात, कार्ब एनाइन की अगर स्टेबिलिटी देखो तो -I ग्रुप के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल -I -H या -M के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, +I ग्रुप। ठीक है, +I ग्रुप या +M ग्रुप या +H ग्रुप। ठीक है, इतनी बात क्लियर। तो यहाँ पे देखो CH3 ग्रुप दे रखा है आपको, जो CH3 है वो क्या है, +I ग्रुप है। इतनी बात क्लियर। तो देखो ये कार्बन कौन सा है, sp है ना, ट्रिपल बॉन्ड वाला sp हो गया। ओके, तो यहाँ पे sp ये हो गया आपका sp और ये है sp3, तो सबसे ज्यादा तो sp वाले हो गए। ओके, यहाँ पे CH3 +I ग्रुप होगा तो +I ग्रुप घटा देगा। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, +I ग्रुप घटा देगा तो सबसे ज्यादा B हो गया, क्योंकि यहाँ पे +I ग्रुप नहीं है, B सबसे ज्यादा, उसके बाद में A आ जाएगा और सबसे कम sp3 वाले की हो जाएगी C, यानी सेकंड करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका।